गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 30 सितंबर और 30 सितंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में पर्यटन मंत्रालय ने राजस्थान के किस स्मारक को स्वच्छता और बेहतर प्रबंधन के लिए पुरस्कृत किया है। तो हवा महल स्मारक को पुरस्कृत किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर 27 सितंबर को नई दिल्ली पर्यटन मंत्रालय ने राजस्थान के जयपुर में स्थित हवा महल को स्वच्छता और बेहतर प्रबंधन के लिए पुरस्कृत किया है। इसके लिए हवा महल स्मारक के जो अधीक्षक है सरोजनी चंचलानी, जिनके साथ बजरंग कुमावत और अनिल शर्मा ने पुरस्कार ग्रहण किया था। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित इस समारोह में मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है, जिनके द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया था। इसके अलावा जो समारोह की अध्यक्षता है वो केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा की गई थी। 27 सितंबर को देश भर में विश्व पर्यटन दिवस है वो मनाया जाता है। राजस्थान में विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर सभी स्मारकों पर जो पर्यटन का जो प्रवेश है वो निःशुल्क रखा गया है पर्यटकों के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना जी हां आरजीएचएस के अंतर्गत कितने करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट के प्रावधान को मंजूरी प्रदान की गई है। तो इसके लिए हाल ही में 500 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट को मंजूरी प्रदान की गई है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार ने जो राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना आरजीएचएस के अंतर्गत जो सरकारी कर्मचारियों को चिकित्सकीय सुविधाओं के भुगतान के लिए 500 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट के प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की गई है। यह राशि आगामी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के लिए स्वीकृत की गई है। एक राज्य सरकार के द्वारा जो राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना आरजीएचएस के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 1045 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था और उसी के अनुरूप ये 500 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट को मंजूरी प्रदान की गई है। आरजीएचएस योजना का जो मुख्य उद्देश्य राजस्थान में राजकीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को कैशलेस उपचार उपलब्ध करवाना है, जिसका खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इस योजना के तहत लाभार्थी को समय पर इलाज मिलना सुनिश्चित करवाया जाता है और आर्थिक कारणों से जो महंगे उपचार की चिंता से भी मुक्ति मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में जिला स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ कब हुआ है। तो राजस्थान में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल वो चल रहे हैं, जिसमें जिला स्तरीय जो खेलों का शुभारंभ 29 सितंबर से किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में प्रदेश स्तरीय जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक प्रतियोगिता आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें जिला स्तरीय खेलों की शुरुआत मुख्य सचिव उषा शर्मा के द्वारा राजस्थान में की गई है। 29 सितंबर से राजस्थान में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल जो प्रतियोगिता है जिसका तीसरे चरण की शुरुआत हो गई है, यानी 2 चरण का आयोजन है वो पहले से ही किया जा चुका है। अब तीसरे चरण की जो प्रतियोगिता है वो जिला स्तर पर खेली जा रही है। 2 चरण में अगर बात की जाए तो पहले पंचायत और ब्लॉक स्तर पर आयोजित होने के बाद अब तीसरे चरण की प्रतियोगिता है वो जिला स्तर पर शुरू हुई है। सभी 33 जिलों में जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आगाज अब हुआ है, जो 1 अक्टूबर तक ये प्रतियोगिताएं चलेगी। खेलों और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से यह पहल की गई है। खास बात यह है कि इस बार राजस्थान में तकरीबन 30 लाख से ज़्यादा खिलाड़ी है वो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में जुटे हैं। कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, शूटिंग बॉल, हॉकी और टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता सहित इसमें 6 खेलों का आयोजन है वो किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वार मिशन तहसील 392 के तहत शुरू हुआ है। तो यह मिशन है वो बीकानेर में शुरू किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो बीकानेर में विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वार जो मिशन चलाया गया है, जो मिशन तहसील 392 के तहत जो इसमें ग्राम पंचायत के राजीव गांधी सेवा केंद्रों के माध्यम से शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसका शुभारंभ राज्य आयुक्त विशेष योग्यजन राज्य मंत्री उमा शंकर शर्मा और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फाउंडेशन के महानिदेशक मदन गोपाल मेघवाल के द्वारा किया गया था। इस मौके पर विशेष योग्यजन आयुक्त शर्मा के द्वारा दिव्यांगों की जन सुनवाई की गई और मौके पर उपस्थित विभिन्न अधिकारियों को समस्याओं का त्वरित निस्तारण के निर्देश भी जारी किए हैं।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत तीर्थ यात्रा की जो पहली ट्रेन है वो कब से शुरू होगी। तो राजस्थान में तीर्थ यात्रा की पहली ट्रेन 30 सितंबर से शुरू हो रही है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो कोविड के चलते 2 साल से जो राज्य सरकार की बंद पड़ी वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना एक बार फिर से शुरू हो गई है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना की जो पहली ट्रेन है इस योजना के अंतर्गत 30 सितंबर को जयपुर से रामेश्वरम मदुरई के लिए रवाना होगी। यह ट्रेन 3 अक्टूबर को शाम को रामेश्वर है पहुंचेगी। देवस्थान विभाग की ओर से पहली ट्रेन में करीब 1000 वरिष्ठ नागरिक है वो तीर्थ यात्रा करेंगे। इसमें जयपुर, सवाईमाधोपुर और 12 जिले के यात्री इसमें शामिल होंगे। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा 20,000 वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा रेल के माध्यम से करवाई जाएगी इस योजना के तहत, जबकि पशुपतिनाथ काठमांडू की यात्रा हवाई जहाज के माध्यम से होगी। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर जारी एक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में 100 वर्ष या इससे अधिक उम्र के कुल कितने मतदाता है। तो राजस्थान में 100 वर्ष या इससे अधिक उम्र के कुल 14,976 मतदाता है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के 33 जिलों में 100 वर्ष या इससे अधिक उम्र के तकरीबन 14,976 मतदाता है। इस आयु वर्ग में सबसे ज़्यादा 1688 मतदाता झुंझुनू से और सबसे कम 12 से है, जहां पर 73 इनकी संख्या है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर 100 या इससे अधिक उम्र के मतदाताओं को सम्मानित भी किया जाएगा। जो वृद्धजन चलने फिरने में सक्षम है उन्हें सार्वजनिक रूप से पंचायत भवन में आयोजित समारोह में सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा भारत निर्वाचन आयोग के जो निर्देश पर देश की जो निर्वाचन प्रक्रिया है जिसमें निरंतर योगदान और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने वाले वृद्धजनों को सम्मानित करने का निर्णय है वो इसमें लिया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2020-21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत रहा था। तो यह 5.86% रहा था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजकोषीय जो घाटा है वो 2020-21 में संशोधित अनुमान के अनुमानित 58,608 करोड़ रुपए के स्थान पर वास्तविक राजकोषीय घाटा 59,375 करोड़ रहा था, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 5.86% था। ध्यान रखना 5.86% था। राजस्व घाटा 44,002 करोड़ रुपए रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक बनकर है वो तैयार हुआ है। तो उत्तर भारत का जो पहला स्किन बैंक है वो राजस्थान में बनकर तैयार हो गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के सुपर स्पेशलिटी सेंटर में उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक बनकर वो तैयार हुआ है। मरीजों के लिए इसे 18 जून से शुरू कर दिया गया है और सीएस जो मुख्य सचिव है उषा शर्मा के द्वारा इस स्किन बैंक का उद्घाटन किया गया था। खास बात यह है कि जो स्किन बैंक है जिसमें 3 से 5 साल तक यानी स्किन जो चमड़ी है वो सुरक्षित रह सकेगी। एसएमएस अस्पताल के सुपर स्पेशलिटी सेंटर में तैयार किए गए इस बैंक में किसी भी हादसे में झुलसे मरीज को स्किन ट्रांसप्लांट कर नई जिंदगी है वो दी जा सकेगी। तमाम तरह के उपकरण जो किसी भी स्किन बैंक में काम आते हैं उन्हें यहाँ पर इंस्टॉल किया जा चुका है और जहाँ पर तकरीबन -20 से लेकर -70 डिग्री तक स्किन को 3 से लेकर 5 साल तक सुरक्षित रखा जा सकता है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में नवीन आयुर्वेद औषधालय खोले जाने के प्रस्ताव को सीएम अशोक गहलोत द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। तो राजस्थान में आपको बता दें कि बीकानेर में इसकी मंजूरी प्रदान की गई है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीकानेर जिले के ग्राम पंचायत मुख्यालय देराजसर और ग्राम सातलेरा में नवीन आयुर्वेद औषधालय खोले जाने के प्रस्ताव को मंजूर किया है। आयुष नीति 2021 में निर्धारित मापदंडों के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर नवीन आयुर्वेद औषधालय स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। गहलोत के इस निर्णय से लोगों को ग्राम स्तर पर बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सकेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में 3 साल तक की अवधि के लिए किसे भारत का नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। तो आर वेंकट रमणी को हाल ही में भारत का नया अटॉर्नी जनरल है वो नियुक्त किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं आर वेंकट रमणी, इनको भारत का नया अटॉर्नी जनरल बनाया गया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत के राष्ट्रपति ने 28 सितंबर 2022 को वरिष्ठ अधिवक्ता और आर वेंकट रमणी जिन्हें 3 साल की अवधि के लिए भारत का नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है।
श्री वेंकट रमणी जो वर्तमान में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के स्थान पर ये पदभार ग्रहण करेंगे और इनका जो कार्यकाल है वो 30 सितंबर को समाप्त हो रहा है। के वेणुगोपाल, उनके स्थान पर भारत के नए अटॉर्नी जनरल बन गए हैं आर वेंकट रमणी। इससे पहले एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने जो केंद्र सरकार के अगले अटॉर्नी जनरल के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। अटॉर्नी जनरल जो भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व हृदय दिवस मनाया गया है 29 सितंबर को, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हर साल 29 सितंबर को दुनिया भर के लोग हृदय रोग और हृदय रोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विश्व हृदय रोग दिवस है वो मनाते हैं। विश्व हृदय संघ और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहली बार इस दिन को साल 2000 में मनाया गया था। विश्व हृदय दिवस है वो 2022 का जो थीम रखी गई है वो है यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट। तो इस थीम पर विश्व हृदय दिवस है वो 2022 में मनाया गया है। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में राजस्थानी सिनेमा श्रेणी में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया था? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में राजस्थानी सिनेमा श्रेणी में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला था? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। साथ ही साथ अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।